नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। लक्सर के वार्ड नंबर 6 में घुसा जंगली हाथी। घुसने से हड़कंप मच गया। देर रात जंगल से निकलकर आबादी में घुसा हाथी। काफी देर तक कॉलोनी में चहलकदमी करता रहा हाथी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यप्रणाली के कार्यकारिणी के चुनाव हेतु वीरेंद्र अधिकारी को सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव अधिकारी मनोनीत किया गया है। हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन की आम सभा में वर्तमान डीसीएस रावत ने अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा सदन के समक्ष रखने के साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उत्तराखंड के हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव की भाजपा भले ही दोनों सीटें हार गई हो, लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और आगामी चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। शिमली रेंज अंतर्गत मटक माजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने विशाल का एक किंग कोबरा को गांव के समीप देखा। विशाल का एक किंग कोबरा को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किंग कोबरा की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर टीम को किंग कोबरा को देखकर पसीने छूट गए। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने जमकर प्रहार किया। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। रामनगर में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण का आपको बता दें, कल्याण बोर्ड के तहत मंडी समिति परिसर में श्रमिकों को किटों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी श्रमिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। रामनगर में सड़कों पर आतंक का पर्याय बने आवारा घोड़ा व खच्चरों के खिलाफ शुक्रवार को नगर पालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए 6 आवारा घोड़ों को पकड़ा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नगर में लगातार घोड़े के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दंगा विरोधी व सार्वजनिक निजी संपत्ति छत वसूली अध्यादेश को सदन से पास किया जा चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक निजी संपत्ति को छत पहुंचाई जाती है। 1 सितंबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। बाराबंकी में हुए कार्यशाला में 5 तरीके से बनाए जाएंगे सदस्य। भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर बनाई नई रणनीति। लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,000 नए सदस्य बनाने के टारगेट दिए गए। फर्रुखाबाद में 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के साथ पहले दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई और आज दूसरे दिन की परीक्षा भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। बलिया में तीसरी नेत्र यानी कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आज दूसरे दिन की परीक्षा भी संपन्न हुई है। गाजीपुर में 12 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में संपन्न हुई। आपको बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा कल प्रथम दिन के बाद आज द्वितीय दिन भी परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। शाहजहांपुर में पुलिस भर्ती अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। बुलंदशहर में पुलिस भर्ती का दूसरा दिन परीक्षा के लिए शहर में बनाए गए केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई परीक्षा। सीतापुर में पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन जिले में बने 8 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश का पोस्ट सामने आया। लगभग 1/3 आपको बता दें अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है। उन्होंने हर 3 में से 1 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी है। इसको लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी अहम खबर। पहले दिन की परीक्षा के लिए 8.19 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए थे। केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे। गाजीपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन अलर्ट रहा और दूसरे दिन की दोनों पारियों की परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। पुलिस भर्ती परीक्षा में जान जोखिम में डालकर पहुंचे अभ्यर्थी चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़े। गेट पर खड़े होकर यात्रा सड़क पर गुजारी रात। बस्ती में 12 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। कई स्टेप की चेकिंग के बाद सकुशल परीक्षा संपन्न की गई। लखनऊ सिपाही भर्ती परीक्षा के 81 केंद्रों के आसपास से यातायात व्यवस्था बदली नजर आई। इस दौरान
लोगों को परेशानी न हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग किया था। इस दौरान सकुशल परीक्षा संपन्न की गई। सिद्धार्थनगर में तस्करी कर भारत से दो अभियुक्तों के साथ नेपाल ले जाई जा रही 16 बोरी खाद और 2 ई-रिक्शा बरामद हुए। जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल ने अपनी टीम के साथ बरामदगी की। अम्बेडकर नगर में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे अम्बेडकर नगर। एक दिवसीय कार्यशाला को उन्होंने संबोधित किया। सदस्यता अभियान से बीजेपी नेताओं के लोकप्रियता की परख होगी। मथुरा में युवक को मारी गोली लगने से युवक की मौत हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। मौके पर भारी पुलिस तैनात रही। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थिति में आवासीय परिसर की बाउंड्री के पीछे की झाड़ियों में मिला व्यक्ति का शव। कस्बे के मुख्य चौराहे के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिद्धार्थनगर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से प्राइवेट लाइनमैन घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांदा जिला सहकारी बैंक ने दिया शिक्षकों से ऋण वसूली के आदेश। युवाओं में आक्रोश के चलते एक ही दिन में वापस लिया गया आदेश। 69,000 भर्ती शिक्षकों ने नौकरी की उम्मीद पर ऋण लिया था। ऋण वसूली के आदेश के बाद एक दिन भी नहीं टिक सका आदेश। लखनऊ में एलडीए की आईआईएम रोड पर स्थित प्रबंध नगर योजना फिर से लटक गई है। इसे पर्यावरण विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में एलडीए को बड़ा झटका लगा। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 युवकों की आपको बता दें मौके पर ही मौत हुई है। एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। कानपुर में अच्छी भर्ती परीक्षा का केंद्र पर अधिकारियों ने सुबह से ही निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों पालियों की परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। बुलंदशहर में बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी को बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद बदमाशों ने आपको बता दें बदमाश बोलते नजर आए कि ये चेहरा याद रखना। पीड़ित की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रायबरेली में एनटीपीसी की 1 नंबर यूनिट बंद हुई है। बॉयलर में रिसाव के चलते बंद की गई है यूनिट। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की यूनिट बंद हुई है। यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। लखनऊ में बैजनाथ रावत बने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पूर्व विधायक को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने। फरीदपुर इंस्पेक्टर ने ली है 7 लाख की रिश्वत। मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। फरीदपुर दारोगा जावेद अली लाइन हाजिर किए गए। 3 हेड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। कार्यप्रणाली आचरण संदिग्ध होने पर यह कार्रवाई की गई। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर राज्य मार्ग पर आया मलबा। लगातार बारिश से पहाड़ धंसके हैं। स्टेट हाईवे पर मलबा आने से आवागमन बाधित हुआ है। गोड्डा में मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और डॉक्टर के बीच मारपीट का आरोप लगा है। इस दौरान समझौते का दबाव बनाया गया तथा कथित अशफाक शाह नामक पत्रकार फोन कर रहा है। समझौता करने के लिए फोन करके दबाव बना रहा है। लखनऊ के शेखर हॉस्पिटल ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। कोर्ट ने 30 अगस्त को नई तारीख दी है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन से नक्शा मांगा गया। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई है तो चिकित्सा संस्थानों की ओपीडी में मरीज उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें केजीएमयू में ओपीडी में 1741 नए और 5004 पुराने मरीजों के साथ कुल 6745 मरीजों को देखा गया। एकेडीयू ने उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग के लिए तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सभी सीटें फुल हो गई हैं। नगर निगम में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर ने ऐसे ही एक विवादित मामले पर नगर आयुक्त से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नगर निगम जोन 3 में तैनात महिला टैक्स इंस्पेक्टर का एक मारपीट करते हुए वीडियो साल 2022 में वायरल हुआ था। लखनऊ में बादल छाए रहने के साथ ही पूर्वी हवा चल रही है। इस दौरान दिन में कई इलाकों में बारिश भी हुई है। दिन में उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहा। दिन में अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया।
नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि यमुना और हिंडन नदी के बाढ़ क्षेत्र में किसानों की जमीन बिक्री पर डीएम की पाबंदी गलत है। लखनऊ में मेयर सुबह ही सफाई व्यवस्था देखने निकली। नालियों की स्थिति देखकर बोली कि इसी में डुबा दूंगी। जोनल से कहा नहीं काम कर पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो। आगरा के ARDE के आपको बता दें ADRD के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष मिशन गगनयान के स्वदेशी या क्लोजेट का निर्माण किया। आपको बता दें याथू क्लोजेट में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने वाले पैराशूट और मिशन के टेक्सटाइल मटेरियल को सुरक्षित रखा जाएगा। यूपी में मानसून की अच्छी बारिश का दौर जारी है। 50 जिलों में 6.4 mm बारिश हुई है। खासकर पूर्वांचल के जिलों में मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। वाराणसी के BHU अस्पताल में 11 दिन से चल रही हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टरों ने खत्म कर दी है। 11 दिन चली इस हड़ताल से पूर्वांचल और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP के करीब 40,000 मरीज हलकान हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आपको बता दें सयाजी राव गायकवाड़ केंद्रीय पुस्तकालय में हर रोज तकरीबन 6,000 से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक आते हैं। यहाँ 15 लाख से अधिक पुस्तकें, 90,000 ई पुस्तकें तथा 17,000 से अधिक शोध पत्र हैं। वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन की तैयारियां जारी हैं। कोलकाता से मंगाए गए 51 तरह के फूल से होगा श्रृंगार। कान्हा को पहनाया जाएगा वृंदावन का वस्त्र। बच्चा चुराकर ले जा रही महिला वाराणसी एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई। आकाश एयरलाइंस की कर्मियों ने उसको पकड़ा है। बोली 50,000 में खरीदा है। गाजियाबाद में सड़क पर गड्ढे में ई-रिक्शा पलटने से हादसा हुआ। ई-रिक्शा के नीचे दबने से 8 साल के समद की मौत हो गई। सड़क पर बने गड्ढे में टायर फंसने से हादसा हुआ। गाजियाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने व्यक्ति को कुचला। हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें अबूपुर गेट के पास सड़क किनारे सो रहा था व्यक्ति। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर डंपर कब्जे में लिया। 4.5 लाख की पोशाक पहनेंगे कान्हा। वृंदावन की तर्ज पर फूलों के बंगले में विराजेंगे बिहारी। बाजारों में लड्डू गोपाल के वस्त्रों की डिमांड बढ़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त नियंत्रक PHQ से मांगी सफाई। कहा रिटायरमेंट के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली, क्यों ना उनके वेतन से भारी हर्जाना वसूला जाए। बागपत में मूसलाधार बरसात से हाईवे पर जलभराव की स्थिति बन गई। वाहन चालकों को वहां से गुजरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्नाव में गंगा का जलस्तर जुलाई और अगस्त माह में चेतावनी बिंदु पार कर गया था, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था। इधर गंगा का जलस्तर कई दिनों से गिरावट इसमें देखी जा रही है। अमरोहा में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए लोग दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए सुबह 3 बजे से ही डाकघर पर महिलाएं व पुरुष लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। कर्मचारियों की सुस्ती के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इटावा में तेंदुए की दहशत। खेत के आसपास लगे तार में फंसा भीड़ देखकर जंगल की तरफ भागा तेंदुआ। यूपी DGP ने जन्माष्टमी पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन्माष्टमी में शोभा यात्रा जुलूसों में पर्याप्त पुलिस प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए। सोनभद्र में सड़क पर अचानक आए सांड से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हुई। भांजे को देखकर लौट रहा था घर। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव। हत्या करके शव तालाब में फेंकने की आशंका जताई जा रही। स्थानीयों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। रामपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रवेश के लिए 3 लेयर चेकिंग से गुजरे अभ्यर्थी। प्रथम पाली में 3,576 अभ्यर्थी परीक्षा उन्होंने दी। दूसरी पाली में 3,576 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। हमीरपुर में नकाबपोश चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। मोबाइल की दुकान से 1 दर्जन स्मार्टफोन व कैश चोरी किया। दुकान का रोशनदान तोड़कर अंदर घुसे थे सातिर चोर। कानपुर जिला अस्पताल उर्सला से बाइक चोरी। चोर CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। उन्नाव मगरवाड़ा निवासी मरीज को देखने गया था रिश्तेदार। 2 युवकों ने तीमारदार की बाइक कर ली चोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों